हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर के वन लाइनर जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जुलाई से लेकर के दिसंबर की करंट अफेयर दिए गए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह वीडियो आप लोगों के लिए सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है, चाहे वह आर ओ या रो हो। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया है और 220 उसमें भी वैकेंसियां हैं और उसका भी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी कराया जाएगा। बाकी अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो आपकी आर ओ हो, यूपी पीसीएस हो या फिर से यूपी पुलिस हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आर ओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें आप हम लोग जुलाई से लेकर के दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। माता रानी की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बनी रहे और आप लोग अपने गोल को अचीव करें। तो यह वीडियो आप लोग जरूर देखिए और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव वाला है वो भी सॉल्व कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आर ओ के लिए जीएस और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, जो वन लाइनर करंट अफेयर दिए गए हैं जुलाई से दिसंबर तक, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम आईएनएस इम्फाल है। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक विरासत संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है? पंजाब के रामवन गेट और प्राचीर को यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? जैकी श्रॉफ को। 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आए, जिस वजह से फिर फ्रांस के राष्ट्रपति को वो कह सकते बुलाया गया था 75वें गणतंत्र दिवस पे और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया था। तो अभी इस साल 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का जो रैंक है वह 49वां है। भारत 49वें स्थान पर है। भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, उमा शेखर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? सूरत हवाई अड्डा को। भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया था? समर, इसका नाम है समर। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, जहां पे एक साथ 20,000 लोग ध्यान लगा सकते हैं, जिसका नाम स्वरवेद महामंदिर है, उसका उद्घाटन किया गया है आपके वाराणसी में। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मेरो प्रत्यारोपण किया गया है? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी का प्रत्यारोपण किया गया है। और यह जो ट्रांसप्लांट किया गया है दिल्ली के कैट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया है? सूरत में इसका उद्घाटन किया गया था। और यह कॉम्प्लेक्स जो है हीरा के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया है? हिमाचल प्रदेश द्वारा हिम महोत्सव का आयोजन किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। लद्दाख के न्योमा में इसका निर्माण किया जा रहा है। लद्दाख के न्योमा में। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है? सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता और पंजीकरण को यह मान्यता देता है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों के संबंधित है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, यह जो है इसका नाम है सिक्स इसका।
7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा? कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश है। असम को इसमें भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एमयू पर हस्ताक्षर किया गया है? 50,530 करोड़ रुपए के एमएयू पर हस्ताक्षर किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है फातिमा वसीम, कैप्टन के रूप में शामिल हुई हैं। 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया है? आईएनएस तारामुंगली को। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में अर्सेनिक धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित किया गया है? आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों द्वारा किया गया है। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है? बाराकूडा नाम से। मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया? 5 रुपये का डाक टिकट और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 35 ग्राम वजन का यह सिक्का जो है, इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, इससे यह ज़्यादा नहीं पूछेगा। 2023 में भारत में गूगल पर खोजे 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज सबसे पहले स्थान पर थी? चंद्रयान 3। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तुरग्या महोत्सव का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है। दुबई में COP28 के दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की है? रेस टू रेजिलियंस में। 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? सेर्गी शहर में। कहाँ पे? फ्रांस के सेर्गी शहर में। 5-6 दिसंबर 2023 को आए मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में इससे भीषण तबाही मची थी। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? गरबा नृत्य, जो कि गुजरात का है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके क्या करने का निर्णय लिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यह इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया, स्थान मिला है? टोटल इसमें 8 लोग शामिल हैं भारतीय मूल के। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। और सबसे पहले कहाँ पे लागू था? तो यह गोवा में लागू था। उत्तराखंड दूसरा राज्य हो गया है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकॉन नियुक्त करने की घोषणा किया है? एशिया खेलों की स्पर्धा पदक विजेता दिव्या कीर्ति सिंह को। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार शीर्ष सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता पहले स्थान पर है? शिव नाडर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी ने योगदान की व्याख्या वाली पुस्तक, जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया था, सिलियंस इंडिया हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, इस पुस्तक का नाम है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन वाला बताया गया है? जहाँ पे जीवन अच्छा मतलब वहाँ पे जो है, यह कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया, वो आपका हैदराबाद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहाँ पर 40वें तटरक्षक कमांड सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या है? भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा, इसका आयोजन महानदी के तट पर कटक उड़ीसा में किया गया है, जिसका नाम है बाली यात्रा।
4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पुणे, महाराष्ट्र ने। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंजमेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को। दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई है? पटना में। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क पर इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग दिया गया है? मेघालय के। हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? दीप कालर को। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण समाप्त हो गई है? महुआ मोइत्रा। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में कहाँ पर एक पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? आंध्र प्रदेश में इसकी खोज की गई है। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? IIT मंडी को। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक से और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। हाल ही में कलर कोडिड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है पंजाब। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किस भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्यूटोन टाइल्स को। 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया था। भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषाओं का संकलन न्यू इंडिया का समावेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और यह पुस्तक किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की, जिसका नाम है न्यू इंडिया का समावेद। अक्टूबर 2023 में ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल, मध्य प्रदेश। इस थाने को 901 से 2015 में ISO प्रमाण पत्र जो है यह प्रदान किया गया है। झारखंड का सबसे लंबा पुल जो 2.34 किलोमीटर लंबा है दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित किया गया है? यह जो है मेवराक्षी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, इसे जो है देहरादून उत्तराखंड के कैंट बोर्ड में शुरुआत इसकी की गई है। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया है? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब ने। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है? तमिलनाडु ने। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश ने। अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है? कतर ने। अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? बकलो है हिमाचल प्रदेश में। 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहाँ पर समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तेलंगाना के मुलुंग में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 की सूची में गुजरात के किस गांव को शामिल किया गया है? धोरडो। संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की? ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई। इस पहल
इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? देवघर, छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है दिशा नाइक। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 के अंक में प्रकाशित हुआ है, और इसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक प्लिस्टोग्लोमेरेट की चट्टान कहाँ पर पाई गई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया? पूर्वी सियांग जिला, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव दिख रखा है? 2028 तक कॉप जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है वो भारत में कराया जाएगा। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ पर जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? ब्लड पॉजिटिव। 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारत की। और इस समिट की जो थीम है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन ट्रस्ट, यह जो है इसकी थीम है। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज सेंटर खोला है? कोची, केरल में। इस सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौधा प्रबंधन कार्यों में मदद करना। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, इसकी थीम थी मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से किए थे? उड़ीसा से। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहाँ पर 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट लगाने की बात किया है? गुजरात में लगाया जाएगा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? अफगानिस्तान द्वारा घोषणा किया गया है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात के किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? घोल मछली को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, फातिमा बीबी। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 6। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? गोवा को। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरुआत किया है? नेस्ट नाम से। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हॉर्नले लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता पाई है? धूमकेतु P12 पोस ब्रुक्स। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छे जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है? कोच्चि, केरल को। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाने वाला 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका केंद्रीय विषय क्या रहेगा? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके यहाँ इसका जो आयोजन है हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा, और यह 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? जम्मू कश्मीर से। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थयात्रा के रूप में कार्य करेगा। भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? अमेरिका के साथ। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है? बिहार सरकार ने किया है। नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बेरीनाग चाय किस प्रदेश से की है? उत्तराखंड की बेरीनाग चाय को दिया गया है। असम के किंदो रेलवे स्टेशन ने नवंबर 2023 में इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरां नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में खोला गया है? ट्रैक साइड तड़का। हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है।
नवंबर 2023 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? गोवा ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? गुजरात। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? इसका नाम संग्राम है। सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत जो है 40वें स्थान पे है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत जो है 56वें स्थान पे है। कुल 64 देशों में जो है इसे 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। सितंबर 2023 में भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन मंसूरी उत्तराखंड में किया गया है। नवंबर 2023 का भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में है? गुजरात में खोली गई है। स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक और सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक परियोजना को मंजूरी दी गई है? छत्तीसगढ़ राज्य में। इस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों तक विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी? विश्व बैंक द्वारा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहाँ मनाया गया है? गोवा में। नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई है। इस सेल बस का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 में किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रख दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थल पर रहने वाले शहर है इंदौर, आगरा और थाने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? केरल में जो है सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं सांसदों के विरुद्ध। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला है? स्पेन से। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना की शुरुआत की है? पटना ने। सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस का नाम विभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? 11 राज्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात शामिल है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? किरीटेश्वरी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? अलपुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर मिला है। सितंबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? CRIII04 गुड इस नाम से जो है लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिट के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसला मंदिर कर्नाटक। यह जो सम्मेलन था 45वां सम्मेलन था और हुआ था सऊदी अरब के रियाद में, जहाँ पे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसला का पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है, इसको जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 14 से 16 सितंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वह राज्य जिसने माताओं, किशोरों, बालिकाओं और बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है, उड़ीसा सरकार द्वारा। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस नाम से किया था? स्टैचू ऑफ वननेस, यह इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2023 में संसद में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 128वां संशोधन विधेयक था, और इसमें जो है यह 128वां संशोधन विधेयक था और यह अधिनियम जो बना है जो 106 अधिनियम बना है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को 2023 में GI टैग दिया गया है? अत्रेयापुरम
पुथारेकुल को जीआई टैग दिया गया है, जो आंध्र प्रदेश की मिठाई है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो श्रीनगर में है। उदयपुर राजस्थान में 21-22 अगस्त 2023 को आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना, यह इसकी थीम है। अगस्त 2023 में भारत में पहली 3D मुद्रित डाकघर का जो निर्माण है बेंगलुरु में किया गया है। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? बेंगलुरु में। भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम, केरल में खोला गया है। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना का शुभारंभ किया है? महाराष्ट्र ने। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? उड़ीसा का। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई है, जिससे टाइगर रिजर्वों की संख्या 54 हो गई है। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन 2024 से 25 में भेजने पर समझौता किया है? ल्यूपेक्स मिशन भेजा जाएगा इसरो और जापान के जाक्सा द्वारा संयुक्त रूप से। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन का संबंध जो है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण से संबंधित है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आने अपने मून लैंडर को सफलपूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? तमिलनाडु में। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया है? नमो 108। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपना लोगो लॉन्च किया? द विस्टा। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सौरव गांगुली को। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है। इन शहरों में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ग्वालियर, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में, और कोझिकोड, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया है? नभमित्र का। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर को किया गया, उसका नाम महेंद्रगिरी है। सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है? जया वर्मा सिन्हा है। सितंबर 2023 में आधार के संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड है। 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आदित्य L1 को। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया है। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को किसका दर्जा देने की बात की है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? इसका नाम इंद्रजाल है। 9 सितंबर 2023 को G20 के अध्यक्षता के तहत रूट्स पोस्ट ऑफ प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सांची में किया गया था। सितंबर 2023 में शहर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम, इसका संबंध UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से है। अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है? चिकरी वुडक्राफ्ट जो राजौरी का है, और मुस्क बुदजी चावल जो अनंतनाग का है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदल करके हिमक्राफ्ट कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? राजस्थान ने।
अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्वी भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेगेन वीज़ा दिया है? फ्रांस ने। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए समझौता किया है? महिला अनुकूल पर्यटन पहल के लिए समझौता किया है यूएन वुमेन द्वारा। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, इसका मुख्यालय जयपुर में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह को लॉन्च किया गया है? अश्विन शेखर के नाम पर। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्सी स्पेस शिप में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया है। सिरिसा बांदला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है, वो है सिरिसा बांदला जो भारतीय मूल की हैं। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर के 3682 हो गई है। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। देखिए बाघ जनगणना जो है प्रति जो है 4 वर्ष के अंतराल पर बाघ जनगणना कराई जाती है और हाथी जनगणना जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जाएगा? कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया जाएगा। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? बेंगलुरु। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? चेन्नई में। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, इंडियन फ्लाई अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया है? खजुराहो में। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथे G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन इंदौर में किया गया था। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर इंदौर मध्य प्रदेश बन गया है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण किया गया था? LVM-3 M4 से इसका जो है सफल परीक्षण किया गया था। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक का जो आयोजन है गांधीनगर गुजरात में किया गया था। ये था राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके आगे हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसके वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें। इसे एक ही वीडियो में कंबाइंड हम लोग 6 महीने के जो वन लाइनर करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अब जो है हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा उसका नाम अर्थ 300 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन स्ट्रेन के नए रूप JN1 के तेजी से फैलने के कारण इसे नाम दिया गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की बात की है? घोषणा किया है डेनमार्क ने। दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन की शुरुआत की गई है, जो कि एक बहुत ही विवादास्पद है। क्योंकि इसमें इस क्षेत्र के जो देश हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें उन देशों को शामिल किया गया है जिनका इस क्षेत्र से कोई संबंध ही नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल है? बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, स्पेन, UK और अमेरिका इसमें शामिल है। जिसमें देखें अगर हम तो इटली हो गया, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स, कनाडा, इनका दूर दूर तक इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। चीन के उत्तर पश्चिम वो प्रांत जहां दिसंबर 2023 में 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, गासू प्रांत में आया था भूकंप। अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान के विद्रोही संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? चाइना ने। वह देश जिसने हाल ही में
भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है ईरान ने। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द कर दिया, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता है, जिसे मालदीव सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जिसके तहत भारत के जो आर्मी के जो जवान थे वहाँ पे रहते थे, जिनको वहाँ से हटा दिया गया है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी 2024 में अजरबैजान द्वारा की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और COP29 की जो अध्यक्षता है अजरबैजान द्वारा की जाएगी। इसके पहले इसकी अध्यक्षता जो है आर्मेनिया को दी गई थी, लेकिन आर्मेनिया ने इसका आयोजन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इसका आयोजन अजरबैजान में किया जाएगा। दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नितिन साहनी को। दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया में आया था जेस्पर चक्रवात। दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? अर्जेंटीना में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन MINUSM में 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित कर दिया गया है? माली में। हाल ही में किस देश ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूंके 2 का सफल परीक्षण किया है? चाइना ने। जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने के लिए एक नया स्पेस क्राफ्ट MISSAT-2 लॉन्च किया है? चीन के साथ। दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना की शुरुआत किया है? भारत ने। दुबई में संपन्न COP28 में बने UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। यह जो है एक इस बनाया गया है मुख्य बिंदु, इस पर फोकस किया गया था। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य का बनाना। दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना है एस्टोनिया। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया है? ओपन आई के संस्थापक सैम अल्टमैन को। 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय खोला गया टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है? जेमिनी नाम से लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई है? कांगो में। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? रेनिटा रिसमयंती को। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल की किस बैंकर को शामिल किया गया? अजय बंगा, जो वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को BBC का नया अध्यक्ष चुना गया है? समीर शाह को। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया की 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है? कंबोडिया स्थित जो अंकोर वाट मंदिर है, इसे मान्यता दिया गया है विश्व के 8वें अजूबे के रूप में। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकेंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करेगा? चाइना ने। वह देश जहां नवंबर 2023 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का विदेश मंत्री बनाया गया है? ब्रिटेन। नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी की कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया? दक्षिण एशिया को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बनने वाला देश चिली, यह 95वां सदस्य बन चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? रिज को। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। रिज शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? टेलर स्विफ्ट को। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया US 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? चाइना द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे की दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता को सबसे अधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? नरेंद्र मोदी को, जिनकी अप्रूवल रेटिंग जो है 76% है। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है? इटली ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? अकेलेपन को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दिया है? सिकल सेल और थैलीसेमिया के लिए।
नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद संभाला है? जेवियर माइली ने। दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना है? मीका। पोलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मीका को सीईओ नियुक्त किया है। नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया है? रूस अलग हो गया है। वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? नई दिल्ली को। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा फर्स्ट सबका सफल परीक्षण किया? स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप DLD स्पेस का पहला ऑर्बिटर पुनः प्रयोजन म्यूरा फर्स्ट रॉकेट का नाम स्पेन के एक लड़ाकू स्टैंड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता 100 किलोग्राम होगी। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 का आयोजन दुबई UAE में किया गया था। अगस्त युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 के पहले सप्ताह में अपने देश की महिला से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आग्रह किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में सिंगापुर पहले स्थान पे है और ज्यूरिख जो है दूसरे स्थान पे है। EIA सूची में सीरिया का दमिश्क शहर जो है यह अंतिम स्थान पे है। COP28 सम्मेलन 2023 में पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतिष्ठित फंड की आधिकारिक मंजूरी दी गई है? क्लाइमेट डैमेज फंड को मंजूरी दी गई है। इस फंड द्वारा दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के कारण जो क्षति हो रही है उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया है या उसकी भविष्यवाणी की है? 2023 को। 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किन देशों को इसका नया अध्यक्ष सदस्य बनाया गया है? मतलब सदस्यता दी गई है। ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। इन्हें जो है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन 6 देशों को इसकी सदस्यता दी गई है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से पहले वैक्सीन को मंजूरी दी है? एब्रिस्वो। नाम इसका क्या है? एब्रिस्वो। अमेजन के जंगलों में वन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 8 सदस्य देशों की समिट का आयोजन बेलेम ब्राज़ील में किया गया था। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है? रूस द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? ताइवान में तबाही मचाने वाला तूफान है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हाईकुई एक तूफान है जिसने ताइवान में तबाही मचाई थी। 3 सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? लुइस विले द्वारा सनातन धर्म घोषित किया गया है। सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री धर्मनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सिंगापुर का। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? जॉर्जिया ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक है? जापान द्वारा। 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A का सफल परीक्षण किया है? जापान ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? मैक्सिको ने। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिपी ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मरीन सैंडवॉच नामक ऐप को लॉन्च किया गया है। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता पाई है? इजराइल के वैज्ञानिकों ने। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन किस संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? अफ्रीकी संघ को इसमें G20 का 21वां सदस्य घोषित किया गया है। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई थी भारत की अध्यक्षता में। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली
को मंजूरी प्रदान की है, जुरजुवे को। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्ति पा ली है? मालदीव और श्रीलंका द्वारा इस पे जो है प्रतिबंध लगाया, सॉरी, मालदीव और श्रीलंका द्वारा जो है निर्धारित लक्ष्य से पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया गया है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वीं शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ईरान को। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? अमेरिका ने। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड नाम से। 8-9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून ने। अमेरिका की हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया था? डेरा तूफान ने। 17 जुलाई 2023 को आए तालीम चक्रवात तूफान ने कौन सी देश को प्रभावित किया था? चीन को। अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ब्रिक और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग आर्थिकी के रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं उसको डिस्कस करेंगे। दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश के सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ हस्ताक्षर किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है, या कह सकते हैं कि दी गई है? 337 मिलियन। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति अर्थात रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पे है? भारत को 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंस के रूप में प्राप्त हुआ था, और इस मामले में मैक्सिको दूसरे नंबर पे है, चाइना जो है तीसरे नंबर पे है, फिलीपींस चौथे नंबर पे है, और इजिप्ट जो है मिस्र या 5वें नंबर पे है। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहल स्वाइप क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे दिया गया है? तेलंगाना की तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह जारी किसके द्वारा होता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एबिसेंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अब अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 10.9, लगभग 11% की। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या जो पहले 154 थी वो घट करके 153 हो गई है। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% की बढ़ोतरी के साथ 1.68 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 की उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, HDFC लाइफ ने। हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने 2024 के लिए भारत की जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है इसका अनुमान लगाया है 6.4%। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, केरल। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। 15 सितंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पिछले 20 महीने की उच्च स्तर पर 615.97 अरब डॉलर पे पहुंच गया था। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह जो है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड है और इरकान है, जिसे 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत के कुल 72 यूनिकॉर्नों के साथ भारत किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड वेस्ट कंपनी की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी इंफोसिस है, जिसे 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। टाइम और स्टेटिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे स्थान पे एप्पल, तीसरे स्थान पे है अल्फाबेट और चौथे स्थान पे है मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? बेंगलुरु में। नवंबर 2023 में जकोटा वित्त संस्थाओं के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच, यह MSME आर्थिक गतिविधियां सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया है? सिडबी के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया था। नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? मनोरंजन मिश्रा को। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में
बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का थीम क्या है? मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक कर दिया है? यह जो बढ़ा करके इसे 2028 तक कर दिया गया, जो 2023 में समाप्त हो रहा था। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया अदानी मुद्रा पोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया है? इंड्स ऐप स्टोर नाम से। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित किया है? धान की नई किस्म है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन के वेल्ड हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 121वें नंबर पे है, सॉरी 111वें नंबर पे है। ठीक है, 125 देशों की रैंकिंग में भारत 111वें नंबर पे, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5,300 करोड़ रुपए के अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई जो है वह महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा विकसित 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया है? बंधन बैंक को। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस दिया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस दी है। लाइसेंस नीति की घोषणा की गई। ठीक है। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाया है? 2023-24 से बढ़ा करके 25-26 तक इसे कर दिया गया है। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में एक स्कोर के साथ किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को। भारत जो है इसमें पहले स्थान पे है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है, HDFC लाइफ ने। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? सॉब, जो स्वीडन की कंपनी है। अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका नाम है उद्गम। केंद्रीय मंत्रिमंडल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम के देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? CSIR प्राइम ET11, यही जो है इस ट्रैक्टर का नाम है। नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंची है? 4 ट्रिलियन की डॉलर बन गई है नवंबर 2023 में। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों के शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत किया है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? ब्राह्मणी नदी पर। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक की A+ रेटिंग प्रदान की है? शक्तिकांत दास, भारत जो RBI के गवर्नर हैं, इन्हें दिया गया है। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF को। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? कॉर्निंग इंक ने। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर के भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विस ने। डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ
द वर्ल्ड एनपीसीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूचकांक में भारत जो है 87वें नंबर पे है। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 लॉन्च किया है? मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सितंबर 2023 में वायर्स एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कतार द्वारा जारी कंतार ब्रांच टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने। नवंबर 2023 में आईएसआर ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इसने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म का विकास किया गया है? इसका नाम चंद्रा है। काली मिर्च की एक प्रजाति है। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। हाल ही में रेजरएप इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश के 13वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत ने 11 जुलाई 2023 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई है? एचडीएफसी बैंक। इसके बाद हम लोग जो पुरस्कार हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस 6 महीनों में जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उन सबको डिस्कस किया जाएगा। दिसंबर 2023 में कवित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कवित्री सुकृता पाल कुमार को। 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिकी स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? संजीव को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया मुझे पहचानो के लिए। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 दिया गया है प्रोफेसर सविता लाडेज को। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आयरलैंड द्वारा। इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विपिन चंद्रा जो सीईओ है किसके? सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के। दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान के। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? वी.आर. ललितांशिका को। वी.आर. ललितांशिका। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? आरटीआई कार्यकर्ता निखिल डे को जो राजस्थान के हैं। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स जो एक फारसी फिल्म है। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता मिस निकारागुआ सेंड्रिस पालासियोस हैं। कहाँ की है? निकारागुआ की। वह आयरिश लेखिका जिनको उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया पॉल लिंच को। तमिल लेखिका पेरुमल मुरुगन वह उनके उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद वाली जन्नी कन्नड़ द्वारा जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फायरवॉर्ड। वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन
का प्रमाण पत्र दिया गया है विजयवाड़ा को। जेएसपी फाउंडेशन की अध्यक्षता जिन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान और अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है सालू जिंदल को। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है स्वाति नायक। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया वाहिदा रहमान को। नवंबर 2023 में नेशनल मेटालॉजिस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीरदास यह नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। सॉरी। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लाई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जल विद्युत संगठन NHPC को। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वह राज्य जहां की सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया शांता थोटम को। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माधुरी दीक्षित को। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को चुना गया है इसरो के डॉक्टर माधव राज को यह पुरस्कार दिया गया है। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कार में विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना था 2018 एवरीवन इज हीरो। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है कोविड जो योद्धाएं हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बेरेन बोइम को जो अर्जेंटीना और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाब जो फिलिस्तीन के हैं इन लोगों को दिया गया है। कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है एम्बेडेस इन मिलेट्स। वह भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थसीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एस फॉर एस टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण के उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया गया था। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 की नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जॉन फासे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कॉलर राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है पुणे के सशक्त बल चिकित्सा कॉलेज को जो है यह पुरस्कार दिया गया है AFMC को। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्री रविशंकर को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सौम्यदत्त सिंह को। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड से सम्मानित किया गया है विहार तल्या विकास को। केन्या की भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार
और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को यूएनएचआरसी के प्रतिष्ठित नॉनसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है अब्दुल्लाही मीरे को। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को WISE 11 शिखर सम्मेलन में शिखर के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित WISE अवार्ड से सम्मानित किया गया है सफीना हुसैन को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग खेल से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं इन 6 महीनों के उनको डिस्कस करेंगे। खेल इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से लेकर के 31 जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में। भारत के वे बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें 2023 के देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित करने की बात की गई है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को सम्मानित किया जाएगा। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2023 के प्रतिष्ठित अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मोहम्मद शमी को। IPL सीजन 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को IPL इतिहास के सबसे महंगे 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है? मिशेल स्टार्क, जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें ITF विश्व चैंपियनशिप 2023 से सम्मानित किया गया है, नोवाक जोकोविक पुरुष और आर्यन सबलांका महिला। दिसंबर 2023 में खेली गई अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का जो खिताब है यह जीतने वाली बांग्लादेश टीम ने किसे हराया था? UAE को। फाइनल में UAE को हराया गया था बांग्लादेश द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 19 दिसंबर 2023 को किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया है? मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। FIH के वार्षिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारतीय महिला गोलकीपर और कप्तान सविता पुनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? एक गौरैया जिसका नाम था उज्ज्वला। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी को। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दिसंबर 2023 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली 7 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? महेंद्र सिंह धोनी में। और यह जो है उन्हें सम्मान देने के लिए किया गया और इनके पहले सचिन तेंदुलकर के जर्सी को जो है रिटायर किया गया था, जो 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को। 2023 में गूगल के टॉप ट्रेडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल, जो 9वें स्थान पे हैं। चीन में संपन्न 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है? घुड़सवारी में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीका से क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन थी? युगांडा। 20 अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में 1-0 से पराजित करके किस देश ने पहली बार जीता है? स्पेन ने। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर था क्रिप्टोवर्स। अगस्त 2023 में जॉर्डन में खेले गए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता अंडर 20 रेसलिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है अंतिम पंघाल। 23 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? सचिन तेंदुलकर को। अगस्त 2023 में घोषित 25वें C8 क्रिकेट रेटिंग्स पुरस्कार 2023 में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को C8 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मदन लाल और करसन घावरी को। किन 2 पुरुष एवं महिला भारतीय क्रिकेटरों को 2023 के C8 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल पुरुष वर्ग में और दीप्ति शर्मा महिला वर्ग में। अगस्त 2023 में संपन्न विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, जो दुनिया के सबसे कम उम्र 18 वर्ष के खिलाड़ी हैं? आर प्रज्ञानंद। सितंबर 2023 में किस फार्मूला 1 कार रेसर ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड पी को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? मैक्स वर्स्टपन, जो नीदरलैंड के हैं। राजस्थान के उदयपुर स्थित वह फुटबॉल अकादमी जिसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा हाल ही में शीर्ष एलीट 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, जिंक फुटबॉल अकादमी को। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिस पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिमोना हालेप, जो रोमानिया की हैं। 10 से 12 दिसंबर 2023 के बीच पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अब श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। अगस्त 2023 में जॉर्डन में संपन्न अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? प्रिया मलिक।
प्रिया मलिक। सितंबर 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतकर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। चीन में सितंबर 2023 में संपन्न 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर था चैन चेन कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियन, यह जो है इसका शुभंकर था। अक्टूबर 2023 के लिए किन दो पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को और वेस्ट इंडीज के हैले मैथ्यूज को। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी दी गई है? श्री हरि नाटराजन, जिनके द्वारा 8 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य जीता गया था। ठीक है, गोवा में जो हुआ था राष्ट्रीय खेल 2023। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग का संबंध किस खेल से है? ऑस्ट्रेलिया से। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विजय अमृतराज लिएंडर पेस जो भारत के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2023 को दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। 26 नवंबर 2023 को किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता है? इटली ने। दिसंबर 2023 में जारी आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकेंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा, अन्यथा 5 रन की पेनल्टी लगेगी? 60 सेकेंड के अंदर। नवंबर 2023 में 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? पंकज आडवाणी ने। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज की गई है? मुथैया मुरलीधरन की। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर 2023 जीत करके सबसे अधिक 8 बार इस उपलब्धि को जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के हैं। ऑस्ट्रेलिया का वह शहर जिसने हाल ही में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने इसकी मेजबानी से इनकार कर दिया है। भारत के वह युवा लेग स्पिनर जिन्हें आईसीसी ने दिसंबर 2023 में जारी रैंकिंग में दुनिया का शीर्ष T20 गेंदबाज घोषित किया है? रवि बिश्नोई को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरन बने हैं, जो भारत के हैं। 2023 का लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लॉलियाना जुवाला झांगटे को। तो ये था 6 महीने का वन लाइनर करंट अफेयर। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो जरूर लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है RO के लिए जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट वगैरह आ रहे हैं वो आते रहेंगे, और जो मंथली करंट अफेयर का क्विज है MCQ है वो भी प्रॉपर आता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।